एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहती थीं। कभी उसकी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, तो कभी कोई न कोई नई परेशानी सामने आ जाती। धीरे धीरे मोहन का विश्वास टूटने लगा। वह सोचता था कि भगवान उसकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनते। उसे लगता था कि दुनिया में उससे अधिक दुखी कोई नहीं है। मोहन के गांव के पास एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन मोहन भी उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने साधु से कहा, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दूंगा। पहले तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। उन्होंने मोहन को एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो दो और प्रतिदिन इसकी देखभाल करना। मोहन ने वैसा ही किया। उसने बीज बो दिया और रोज पानी देने लगा। कुछ दिनों तक कोई अंकुर नहीं निकला। वह परेशान हो गया। उसे लगा कि बीज खराब है। लेकिन साधु ने कहा था कि धैर्य रखना, इसलिए वह पानी देता रहा। एक महीना बीत गया, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। मोहन का विश्वास डगमगाने लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। दूसरा महीना भी बीत गया। अब गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, तुम एक ऐसे बीज को पानी दे रहे हो जो कभी उगेगा ही नहीं। मोहन को बुरा लगता, लेकिन वह साधु के शब्दों को याद करके अपना काम करता रहता। 3 महीने बाद अचानक मिट्टी को चीरकर एक छोटा सा अंकुर बाहर निकला। मोहन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। जबकि दूसरे पौधे कुछ ही हफ्तों में बड़े हो जाते थे। मोहन फिर साधु के पास गया और बोला, यह पौधा इतना धीरे क्यों बढ़ रहा है? साधु ने कहा, धैर्य रखो, समय आने पर सब समझ जाओगे। मोहन ने पौधे की देखभाल जारी रखी। साल बीत गया। पौधा अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन उसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक फैल रही थीं। यह बात मोहन नहीं देख सकता था। दूसरे वर्ष भी पौधा धीरे धीरे बढ़ा। मोहन कई बार निराश हुआ, लेकिन उसने उसे छोड़ने का विचार नहीं किया। उसे विश्वास था कि साधु ने उसे बेकार काम नहीं दिया होगा। तीसरे वर्ष पौधा कुछ और बड़ा हुआ। अब वह एक छोटे पेड़ जैसा दिखने लगा था। लेकिन फिर भी उसकी वृद्धि दूसरों की तुलना में बहुत धीमी थी। एक दिन भयंकर तूफान आया। गांव के कई बड़े पेड़ गिर गए। खेतों को भारी नुकसान पहुंचा। मोहन को चिंता हुई कि उसका छोटा पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तूफान खत्म हुआ, तो उसने देखा कि उसका पेड़ सुरक्षित खड़ा है। वह आश्चर्यचकित रह गया। अगले दिन वह साधु के पास गया और उनसे इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, जिस बीज को मैंने तुम्हें दिया था, वह बांस का बीज था। पहले कई वर्षों तक वह धरती के ऊपर नहीं, बल्कि नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करता है। जब उसकी नींव तैयार हो जाती है, तब वह बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए तूफान भी उसे गिरा नहीं पाता। मोहन ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोले, तुम अपने जीवन को देखो। तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, लेकिन हो सकता है कि वे तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहे हों। जिस संघर्ष को तुम सजा समझ रहे हो, वही तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। यह बात मोहन के हृदय को छू गई। उस दिन के बाद उसने अपने दुखों को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। जब भी कोई कठिनाई आती,
वह सोचता कि शायद यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। शायद भगवान उसे किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। समय बीतता गया। मोहन ने मेहनत जारी रखी। उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं। उसका खेत पहले से बेहतर होने लगा। उसका व्यापार भी चल पड़ा। लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अब मोहन पहले जैसा नहीं था। सफलता मिलने पर भी उसके मन में घमंड नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि यह सब संघर्षों से मिली सीख का परिणाम है। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया। वह भी परेशान था और जीवन से निराश हो चुका था। उसने मोहन से पूछा, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब उम्मीद कैसे बनाए रखें? मोहन उसे उसी खेत में ले गया जहां अब विशाल बांस के पेड़ खड़े थे। उसने कहा, इन पेड़ों को देखो। कई वर्षों तक इनमें कोई दिखाई देने वाली वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उस समय वे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। युवक ने आश्चर्य से पेड़ों को देखा। मोहन बोला, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, तब भी ईश्वर काम कर रहे होते हैं। हम उनकी पूरी योजना नहीं देख पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई योजना है ही नहीं। युवक की आंखों में आशा लौट आई। मोहन ने आगे कहा, यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो हम कभी धैर्य नहीं सीखेंगे। यदि हर रास्ता आसान हो तो हम मजबूत नहीं बनेंगे। और यदि कभी कोई कठिनाई ना आए तो हम ईश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग मोहन के अनुभव से प्रेरणा लेने लगे। अब जब भी कोई व्यक्ति दुखी होकर उसके पास आता, वह उसे यही समझाता कि जीवन की हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। मोहन ने अपने जीवन से यह सीखा था कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, लेकिन ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। कभी कभी कोई दरवाजा बंद होता है क्योंकि उसके पीछे हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कभी कोई अवसर छिन जाता है क्योंकि उससे बेहतर अवसर हमारा इंतजार कर रहा होता है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है क्योंकि ईश्वर हमें किसी नए मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। मनुष्य अक्सर जल्दी में निर्णय कर लेता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वर्षों बाद वही घटना उसे समझ में आती है और वह महसूस करता है कि जो हुआ वही उसके लिए सही था। इसलिए जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार न चले, तब निराश होने के बजाय विश्वास रखिए। हो सकता है कि ईश्वर अभी आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हों। जब रास्ता कठिन लगे, तब धैर्य रखिए। जब परिणाम देर से मिले, तब मेहनत जारी रखिए। जब कोई आपका साथ छोड़ दे, तब भी उम्मीद मत छोड़िए। याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करते। वे सही समय पर सही चीज देते हैं। उनका समय और उनकी योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। जो व्यक्ति ईश्वर की योजना पर भरोसा करना सीख जाता है, उसके मन का भय समाप्त होने लगता है। वह जानता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसका जीवन किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। और यही विश्वास उसे हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां आशा होती है। जहां आशा होती है, वहां साहस होता है। और जहां साहस होता है, वहां अंततः सफलता अवश्य मिलती है।